हाय। नायरा को नींद आ रही थी, उसने कहा कि आपको नहीं आ रही होगी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ के बैठ जाऊँ। अब थैंक्स। अब वो क्या है ना, मुझे फ्लाइट में जनरली नींद नहीं आती, और जब कंपनी अच्छी हो तो बातें करने में और भी मजा आता है। वैसे कितनी देर तक हम एक जगह टिक के बैठे रहेंगे? मुझे ना डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद, ना बातों में और ना नींद में। नायरा पता नहीं कैसे सो रही है, आसपास के लोग इतने खर्राटे ले रहे हैं तो भी। वैसे वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है। क्यों? वही जो सब हुआ उसके कारण। नायरा बहुत ही वीक है अंदर से, वो दिखाती है कि वो स्ट्रांग है पर ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि वो अपनी डरी हुई होगी, आप नहीं जानते। एक्चुअली वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। I mean, मैं भी करती हूँ, बट वो एक अलग ही बॉन्ड शेयर करती है। और वैसे भी जब ऐसा कुछ होता है तो नायरा बातें इतनी आसानी से नहीं भूलती। बचपन से देखती आ रही हूँ मैं, सबका अपना अपना नेचर होता है। मैं जानता हूँ इस वक्त वो पापा वाली बात से कम और मेरी बात से ज्यादा परेशान है। पर क्यों परेशान है? इतने दिनों में भी मुझे जाना नहीं है उसने। I love you, Naira. कुछ तो जवाब दे दो, इतनी पत्थर दिल मत बनो, कुछ तो बोलो। पता नहीं क्यों अक्षरा, पर मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। और देखिए ना, बिना कोई अता पता के आप पहुंच गए। जब नमन ने मुझे कैद करके रखा था तो दिन रात एक ही ख्याल आता था मुझे कि मैं किसी तरह से अपनी फैमिली को मिल लूं, बच्चों को देखूं, आपको मिलूं। उस हालत में भी मैं जब भी आपके बारे में सोचता था तो मुझे और हिम्मत आती थी। देवियों और सज्जनों, हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम समय पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस समय क्या हुआ? तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं सबका सामना कैसे करूंगा। मैं क्या जवाब दूंगा सबको। छोटी माँ, बाबूजी, करिश्मा और बिश्ती, उस बच्ची से क्या कहूंगा कि उसके पापा कहाँ हैं। मैं इसी बात से डर रहा हूँ जब से फ्लाइट में बैठा हूँ। लेकिन अब उनका सामना करना पड़ेगा और मुझे उनके सब सवालों का जवाब देना होगा। नैतिक, शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए, मैं समझती हूँ। अब जो कुछ भी है हम दोनों को साथ मिलकर उसका सामना करना होगा। और हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। क्यों नहीं है अक्षरा, क्यों? अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये लाइफ है और असली वाली। कोई वीडियो गेम नहीं है जहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। यहाँ जिंदगी ही हमारे साथ कई तरह के खेल खेलती है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ बहते जाते हैं जिंदगी के साथ। और यकीन मानिए, इसी में सबकी भलाई होती है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजों से लड़ना नहीं चाहिए नैतिक, बस बह जाना चाहिए उनके साथ। और हिम्मत रखिए, आज तक हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाला है, उनको फेस किया है। तो फिर ये क्या चीज है? दिल्ली से फ्लाइट लैंड कर गई होगी ना अभी तक? अब तो बस कुछ ही देर में वो सब लोग यहाँ आते ही होंगे। कुछ ही देर में कहाँ? बहुत लंबा रास्ता है ना। जिन्होंने इतने महीने इंतजार किया है उनके लिए कुछ घंटे क्या है बेटा। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी माँ, आंखें तरस गई हैं जमाईसा को देखने के लिए। हम माँ कितनी बार पूछ चुकी हैं उनका। और हमने तो अभी तक माँ को ये भी नहीं बताया कि जमाईसा नहीं आए।
उनकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं है। दादाजी हमने कार्स तो भिजवाई ही नहीं, उन्हें टैक्सी तो मिल गई होगी ना? लल्ला चिंता न कर, मिल जाएगी टैक्सी। और समझी जी, एक नहीं बल्कि 2-2 टैक्सियां करनी होगी। 6 लोग जो हैं, कार्तिक, मुन्ना, नमन, बहू, 2 बच्चियां और सामान भी तो है। हाँ दादाजी। मुझे एक बात समझ में नहीं है, जब नमन मुन्ना को छोड़ के यहाँ आया था तो मुन्ना किसी और देश में था, और अब जो मुन्ना को नमन लेके आ रहा है तो कहीं और देश से आ रहा है, ये कैसे? ये बात मुझे भी पूछनी थी, समझ ही नहीं आ रहा कि केनिया से स्विट्जरलैंड कैसे पहुंच गए नमन और जमाईसा। सिंपल है नानी, उन्हें पता था कि सब वहाँ जा रहे हैं, तो वो भी सरप्राइज देने वहाँ आ गए होंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। नमन ने अक्षरा से वादा किया था कि वो अपने भैया को जरूर लेकर आएगा। अब अक्षरा तो यहाँ है नहीं, तो फिर नमन ने सोचा होगा कि नैतिक को वही ले जाते। बहुत अच्छा किया नमन ने, बड़ा पुण्य मिलेगा उसे इस नेकी का। हाँ करिश्मा, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, बताओ। आप लोग नमन से प्यार करते हैं ना? क्या? ये कैसा सवाल है करिश्मा? कहिए ना, आप नमन से प्यार करते हैं ना? अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देंगे ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? बोलिए ना, अगर नमन से या फिर मुझसे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देंगी ना? करिश्मा कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। हम हमारे बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेंगे बताओ? थैंक यू भाभी माँ। देवयानी जी, भाभी माँ, आरती शुरू करें? आओ। समझी जी, गणेश चतुर्थी के समय खबर आई थी कि बच्चे आ रहे हैं, और नवरात्रि आते आते देखो वो आ भी रहे हैं। वाकई में त्योहार खुशियां लेकर आते हैं। पता नहीं खुशियां आ रही है या कोई बुरी खबर। कल से नमन का फोन भी बंद है, कोई बात न हुई हो। अक्षरा भाभी ने भी क्लियरली कुछ बताया नहीं, कहा बस घर आ रही है। अगर नमन ने कुछ किया हो तो सूरत भी नहीं देखेंगे हमारी। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया होगा नमन ने ऐसा। हेलो, क्या? कौन बोल रहा है? हेलो, राइट। कर लहरा खुद ही आगे बैठ गई। अब यहाँ कार्तिक बैठेंगे। मैं जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आज कल क्या हुआ है ये मुझको,
किसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिव्यानी, ये करिश्मा कहाँ रह गई? भाभी माँ, उसने ना नमन के लिए केक ऑर्डर किया था, तो शायद वही लेने गई होगी। हाँ देख, मैं तो भूल ही गई। मैंने सोचा नमन आता होगा और ये लड़की गायब। भाभी माँ, अभी उनके आने में बहुत समय है, तब तक तो आ ही जाएगी वापस। आज तो 3 गुड न्यूज है और मैं 3 गुड न्यूज सेलिब्रेट करूंगी। 3 कैसे? एक तो पापा वापस आ रहे, दूसरा ताऊ जी आ रहे, और तीसरा क्या है? BFF की लव स्टोरी। मतलब लव स्टोरी? लव स्टोरी कार्तिक की? हाँ, मतलब वो DDLJ वाली पोस्ट की पिक्चर लेकर आएंगे ना। मैंने दोनों दीदी से भी कहा था, पर उनके पास टाइम ही नहीं था। पर BFF ने पक्का खींची होगी, वो कभी मेरी बात नहीं टालते। ओह अच्छा अच्छा। मैं भी ना। वाह, वो आ गए। अरे बच्चे आ गए दिव्यानी। आराम से आए ना बेटा। पर ये तो बताओ, अक्षरा और जमाइसा कहाँ है? वो बस आते ही होंगे। वो पीछे वाली गाड़ी में थे, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया इसलिए वो पीछे ही रह गए। मुन्ना कैसा है बेटा? कितने दिन हुए से मिले हुए? बड़ी नानी वो बिल्कुल ठीक है, पर वो क्या बात है गायू बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ नाना जी, सब ठीक है। वो लोग बस आते ही होंगे। जब आ जाएंगे ना, आप खुद ही देख लें। नायरा, ये क्या हुआ? तेरे हाथ में ये निशान कैसा? ये भाई, मैं शायद रात को ऐसे हाथ रख के उस पे सर रख के सो गई थी, तो शायद आ गया। पापा भी ताऊजी और ताईजी की कार में आ रहे हैं ना? बेटा नायरा, कितनी टैक्सियां ली थी, 2 या 3? दादाजी 2। हाँ तो पक्का उन्हीं के कार में होगा। गायू, गायू ये बैग संभाल लो। नक्श, इसमें सारे जेम्स और ज्वेलरी है। मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं चलता हूँ। बेटा कार्तिक, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? सबके साथ गए थे, सबके साथ वापस आए हो। अब सबके साथ मिलकर खाना खा के फिर ही चले जाना। देख बेटा, मुन्ना, बहू और नमन आ रहे हैं, सब साथ मिलके खाना खाएंगे। और तुम्हारी पसंद का हलवा भी तो बनाया है ना। अब वो फिर कभी, अभी तो नैतिक सर भी आएंगे यहाँ पर, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना। सब लोग इतना बोल रहे हैं तो रुक जाओ ना कार्तिक, हम भी तो यही है। हाँ कार्तिक बेटा, रुक जाओ। हाँ, रुक जाइए ना। मैं फ्रेश होके आती हूँ। पापा, पापा, I missed you so much.
बेटा, ना तो अब तुम 5 साल के हो और ना ही मैं 30 साल का। मेरी पीठ के बारे में तो थोड़ा सोचो। जीते रहो बेटा। अब मैं छोटा नहीं रहा, लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसे ही जिद कर सकता हूँ जैसे पहले किया करता था। इसलिए इस बार आप कहीं जाने की सोचना भी मत। बस बस बेटा, अब मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी बेटा। बस भाइयों, अब टाइम ओवर। सिर्फ आपके पापा नहीं आए, मेरे भी ताऊ जी आए। ये देख रहे हैं ना ताऊ जी, ये आपके लिए और पापा के लिए लाई हूँ। तुम अपने ताऊ जी को इससे बांधोगी? हाँ, और नहीं तो क्या, और किसी को चाबी भी नहीं दूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड। अब चलो बाकी सबसे भी मिलो, बहुत लंबी लाइन है। बहुत तरसाया है तुमने अपने माँ बाबू जी को, बहुत परेशान किया है नैतिक। इन्हीं हाथों में वो मुन्ना फिर से लौट आया है कि आई है फिर वो ही सुबह, सूरज मुस्काया है। कहाँ चला गया था बेटा? देख बेटा, तेरे बाबूजी ना बेटा बूढ़े हो गए, दोबारा कभी इतने लंबे समय तक कहीं मत जाना। तू अगर इतने लंबे समय तक चला जाएगा बेटा, हो सकता है वापस आएगा तू तो तुझे मेरी तस्वीर से मिलना होगा। प्लीज बाबूजी, ऐसी बातें मत करिए। तू भी बेटा दोबारा इतने लंबे समय तक कहीं मत जाना बेटा। नहीं जाऊंगा बाबूजी, और मैं इस बार के लिए भी बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रॉमिस, मैं फिर से ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ, भाभी माँ, इधर तो देखिए। देख, भाभी माँ भी शायद मेरी तरह उसी चीज से डर रही है कि कहीं खुद की नजर ना लग जाए। माँ की भी कभी नजर लगती है बच्चों को, और अगर लग भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इधर देखिए ना, आपका मुन्ना इतने महीनों के बाद आपके सामने खड़ा है। सभी की आँखों से बरसा है खुशियों का सावन, इस खुशी को कैसे समेटे, बढ़ती है बहते बहते मन बावरा सा हुआ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, लीजिए, उतर गई नजर। अब तो पलट के देखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
अगर तू कहाँ चला गया था बेटा, फिर से तो नहीं जाएगा ना बेटा। मत जा, मुझे छोड़ के कहीं मत जा बेटा, मैं नहीं रह सकती। कहीं मत जा। खुश रहे बेटा, खुश रहे मुन्ना।